दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ भैया सब ठीक ठाक होंगे और अपना नख रहे होंगे। देखिए, काफ़ी दिनों से जो है मेरी वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी, तो 2-4 दिन हो जाता है। ठीक है, बाकी हम फिल्मों में फिर आते हैं। और ये वीडियो जो है अब हमें क्या करना है, क्योंकि नया साल वगैरह जो भी 2-4 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस थे वो जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। हमारा एग्ज़ाम है ये वीडियो वाला। ठीक है, अब ये जो वीडियो है भाई, यहाँ 854 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं हमारे दिमाग में ना क्लियर कट होना चाहिए वो चीज़, तब हम उसे कि हमें करना क्या है। ठीक, अब ये जो 854 पद हैं, तो जिन भी भाई बंधुओं पे ट्रिपल सी नहीं है उसका जो है ना बीपीडीओ, जो बीपीडीओ है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो बीपीडीओ की मान लो लगभग 200 पोस्ट हैं, तो वो 200 पोस्ट हटा हटा दो। बाकी वो सबके लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म वॉर्म सारे फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है। अब ये 600 कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, मेरा तो देखो 800 की 854 के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, क्योंकि मेरे पास ट्रिपल सी है। ठीक है, तो अब ये 600 पोस्टें हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें खेल क्या होगा। और आयोग ने, अब एक अच्छी बात यह है कि आयोग ने तारीख फिक्स कर दी है। तो ये एग्ज़ाम आपका 21 मई में होगा। ठीक है, 21 मई में होगा। और इस बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है। अभी तक क्या होता था कि ऑफलाइन वगैरह एग्ज़ाम होते थे, अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में धांधली जो पारदर्शिता है वो ज़्यादा रहती है, मतलब गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम। मैं नहीं कह रहा कि पूरे 100% जो है साफ़ हो जाएगा पेपर, 99% साफ़ होगा। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ है, 7-8 तरीके की पोस्ट हैं, केवल वीडियो नहीं है। और भी पोस्ट हैं, जैसे समाज कल्याण अधिकारी हो गई, उद्यान विकास विभाग अधिकारी हो गए, या जो है चकबंदी अधिकारी हो गई। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो उनमें सैलरी का सिस्टम ऐसा है, अगर आपकी जॉब लगती है, सबसे कम वाली में लगती है तो 30 मिलेंगे, और 30 से लेकर 50,000 तक की इसमें जॉब है। और इसमें सिंगल ही पेपर होगा, मेरिट बनेगी, आपके जितने भी नंबर आए उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। तो मेरा जो फोकस है वो इस 30 पे बिल्कुल नहीं रहने का। फोकस मारो इस पे 50 जब लेनी है तो, क्योंकि सिंगल ही पेपर है, सबका पेपर सेम है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ रहा। तो ध्यान मारो इस पे, जो सबसे ज़्यादा सैलरी की है शुरुआत में पहले ही झटके में वो मिल जा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हुए हो गया है, तो शुरुआत में ही यही मिल जा। अब देखो कैसे मिलेगी। अभी तक मैंने सारी चीज़ बता दी कि इसमें 7 या 8 तरीके की पोस्ट हैं, और जिस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और अच्छी बात यह है कि ये पेपर मई में हो जाएगा। सिंगल पेपर है, इसमें ना कोई टाइपिंग है, ना कुछ है, ना फिज़िकल है, ना कुछ है। ये आपका मई में पेपर हो जाएगा। और कब तक दे देंगे, देखो ऑनलाइन पेपर होगा। कितना मान, एक बात मान के चलो, साल के एंड में, साल के एंड में इस पेपर यदि आपका ये क्लियर होता है तो साल के एंड में ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी 2021 में, 2021 में इसका खेल ख़त्म हो जाएगा अगर आपने पेपर ढंग से क्लियर कर लिया। अब बहुत सारे भाई बंदों को ऐसा लग रहा होगा अभी तो 21 मई है, ठीक है, आंखें नहीं खुलने की। भैया हम भी काफ़ी साल से इस वाले फील्ड में ही हैं। देखो क्या चीज़ है, जब हम कम समय में कोई चीज़ करते हैं तो हम करते हैं प्रेशर के साथ, और पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। या तो सिलेबस ही ख़त्म कर लो या प्रैक्टिस कर लो। तो ये जो 5 महीने है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है। और इस 5 महीने को भी मैं ऐसा तोड़ देता हूँ, क्योंकि 4-5 दिन पहले है, तो कम से कम ये लगा लो 135 दिन हमारे पास हैं। उसमें हमें क्या करना है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं कैसे कराऊँगा। भाई देखो, उत्तराखंड में जितने भी जनरल पेपर होते हैं उसका एक ही सिलेबस रहता है कि उत्तराखंड 40 नंबर की, हिंदी आपकी 20 नंबर की। ठीक है, थोड़ा सा इधर को लिखता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है ज़रा मेरे पास। उत्तराखंड 40 नंबर का, हिंदी आपके 20 नंबर की, और जो जीएस आती है वो 40 नंबर की आती है।
जीएस में होता है आपका इतिहास, भूगोल, संविधान वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी भाई बंधुओं की जीएस कमज़ोर है तो इसमें पेपर में जीएस का रोल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कैसे? ये जो उत्तराखंड 40 नंबर का है, अगर आप इसमें नंबर खींच जाते हो 30, तो आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपने यहाँ नंबर खींच लिए और ये जो 20 नंबर की हिंदी है ये आपने ढंग से पढ़ ली, तो आप यहाँ भी 16-17 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब बात करी जीएस की, तो जीएस इस 40 नंबर में से भी 10 नंबर की रीजनिंग आती है। 10 कह लो, 7 या 8 क्वेश्चन के रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग कुछ नहीं है, वो भी मैं सिखा दूंगा, शॉर्टकट टेक्निक है और कुछ नहीं है, फिक्स टॉपिक हैं उसके। ठीक, बाकी जो 30 नंबर का बचता है उसमें फिर आपके इतिहास, भूगोल वगैरह वो चीज़ आती है। वो मैं आपको वन लाइनर या कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास 4-5 महीने हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं, करेंगे। अब हमें काम किस तरीके से करना है, हमें हबड़ा तबड़ी नहीं मचानी, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। ठीक है, जो पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। ठीक है, इस चैनल पर पूरा डलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी इस बार। तो कैसा सिस्टम रहेगा भाई? सिस्टम ये है, जो हिंदी है और उत्तराखंड है, इस पेपर की जो जान छुपी हुई है वो इसमें है। 40 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का आपकी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर की हिंदी। तो 60 नंबर यानी 100 में से, यानी 60% हिस्सा पेपर का इन दोनों चीज़ों से बनता है। क्योंकि जो जीएस है ना वो 30 नंबर की आती है, और जीएस में क्या चीज़ है, इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, इसमें तो सेपरेट ही उत्तराखंड 40 नंबर का है। तो ये उत्तराखंड 40 नंबर का और ये हिंदी 20 नंबर की। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, वो हमारा टारगेट क्या रहेगा, मैंने काफ़ी सोच विचार करा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। भाई हम जो टारगेट लेंगे वो हर रोज़ का टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि जब रोज़ का टारगेट बंदा अचीव नहीं कर पाता तो निराशा हाथ में लगती है। हम जो टारगेट बनाएंगे वो बनाएंगे वीकली। ठीक है, वीकली हम टारगेट बनाएंगे, यानी हफ्ते का टारगेट होगा। और उस हफ्ते में क्या चलेगा भाई, उस हफ्ते में हमारा जो फोकस रहेगा, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और जब प्रैक्टिस करने का टाइम होगा, मेरा ये है कि मार्च तक हम सिलेबस और कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म कर लेंगे। और जो अप्रैल बचेगा, अप्रैल 1 महीना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मई में मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, मई में मैं अपना पढ़ूंगा। देखो 21 मई को पेपर है, 1 मई से जो है कोई वीडियो नहीं आने की। ठीक, तो हिंदी और उत्तराखंड की डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो, एक हिंदी की और एक उत्तराखंड की मैं बना दूँ। ठीक, और हफ्ते में जो लास्ट दिन होगा, एक हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होगा उसमें मैं जीएस के एक सब्जेक्ट को पकड़ लूँगा। तो मैंने स्टार्टिंग करी है, और जब तक वो सब्जेक्ट क्या चीज़ है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उस सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा जब मैं पढ़ जाता हूँ पीछे तो बड़े ढंग से पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि एक सब्जेक्ट को, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मेरी कैपेबिलिटी ये है, जितना भी एग्ज़ाम में आता है भाई मैं उसे 15 से 20 दिन में ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, ऐसी मेरे अंदर इतिहास है, मतलब सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो हफ्ते का एक दिन हम जीएस के लिए करेंगे, बाकी रोज़ हिंदी और उत्तराखंड हम रोज़ डेली करेंगे इसे। क्योंकि जो उत्तराखंड का बंदा है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो जीएस में टक्कर तो ले नहीं पाएगा, ना तो हिंदी में लेगा। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, उत्तराखंड में। ठीक है, इसी वजह से मेरा काफ़ी टाइम में सिलेक्शन रुका है, और मैं आपके इसी में ही उनका काम ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीएस मेरी बिल्कुल रटी पड़ी है, समझ लो। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत ऊपर लेवल पे पढ़ता हूँ, ये तो बहुत छोटा लेवल है। ठीक है, ये जो उत्तराखंड है इसे कवर करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बस एक थोड़ा सा माइंडसेट आदमी का हो जाता है ये वीडियो देख के। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो उत्तराखंड में ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है ग्रुप सी लेवल का जो आपका ना निकले। क्योंकि ना निकलने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उत्तराखंड में ही, जो उत्तराखंड ये जो 40 नंबर का आता है, इसी में ही उन्हें जो है वो थोड़े से आगे हैं, तो आपके उन्हें बीट कर देंगे। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा ही सही 12-13 किताबों से, मैं भी देखो इससे बाहर कहाँ से आ जा। ठीक है,
चलो।